राजगीर की पहाड़ियों के किनारे स्थित पुनर्जीवन प्राप्त नालंदा विश्वविद्यालय कहता है, सीखना यहां हो रहा है। इस बौद्धिक परिदृश्य में रहने का अनुभव प्रकृति और मनुष्य के बीच तथा जीवन और सीखने के बीच सहज सह अस्तित्व के साथ सशक्त है। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे आध्यात्मिक देवताओं द्वारा प्रदान की गई सकारात्मकता से स्पंदित है, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया था, और नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति जैसे महान गुरुओं द्वारा विकसित विद्वान परंपराओं के साथ, जिन्होंने प्राचीन नालंदा में प्रवचन दिया था। प्राचीन मगध की विशेषता एक ऐसी बौद्धिक उत्तेजना थी जो शायद ही मानवता को ज्ञात हो। अनेक प्रवचनों को समझने और ज्ञान को उसकी संपूर्णता में ग्रहण करने का अवसर ही है, जिसने नालंदा शिक्षाविदों को सभी साधकों के लिए अद्वितीय और आकर्षक बना दिया है। 437 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में स्थापित दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जो विद्वान भिक्षुओं और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से कायम रहा, 12वीं शताब्दी ई के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फलता फूलता रहा। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र हैं। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सुदूर स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों से प्राप्त हुए हैं, और इनमें से सबसे प्रसिद्ध ज्वान जैंग है, जो कई 100 धर्म ग्रंथों को अपने साथ ले गए, जिनका बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। प्राचीन नालंदा की पुनः स्थापना की मांग को लेकर समवर्ती विचार एक साथ आए। सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 सदस्य देशों के नेता और चौथे ईए शिखर सम्मेलन में अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया, और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन किया गया। बिहार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान पर 455 एकड़ भूमि आवंटित करने में जल्दबाजी की। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत बीवी दोषी ने विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत करते हुए प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट शून्य परिसर है, जो कई एकड़ की हरियाली और 100 एकड़ के जलाशयों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का स्थान है। नालंदा भविष्यवादी है, क्योंकि शिक्षा की प्राचीन पीठ के आदर्श और मानक केवल एशिया ही नहीं, बल्कि सभी के लिए साझा और टिकाऊ भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में उनकी प्रासंगिकता में सार्वभौमिक साबित हुए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की पहल का दुनिया भर में